सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी छात्रों का स्वागत है। मैं प्रेम कुमार। आज विषय हिंदी के तहत कक्षा 12 में जो प्रकरण है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके जीवन के विषय में प्रमुख बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जो जन्म है वो 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था और इनका स्थान प्रसिद्ध स्थान है निजामाबाद, जो कि जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी था। अगर इनके कार्य के विषय में बात करें हम, तो इनका कार्य ये निजामाबाद के एक तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य करते थे, कुछ समय तक किया इन्होंने। इसके बाद ये लगभग 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर भी रहे। तत्पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर भी रहे, लेकिन इनकी ये विशेषता थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये जो शिक्षण कार्य इन्होंने किया वो बिना पैसा लिए, यानी अवैतनिक कार्य किया। निस्वार्थ भावना से इन्होंने यहाँ पर शिक्षण कार्य किया। अब इनकी जो मृत्यु है वो 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके विषय में और बहुत से तथ्य हैं जो बोर्ड पे नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो फारसी भाषा में प्रारंभ हुई और ये जो है क्वींस कॉलेज जो आपका काशी में पड़ता है, प्रयाग में पड़ता है, वहाँ ये पढ़ने गए, लेकिन अस्वस्थता के कारण वहाँ से ये चले आए। इसके बाद इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय किया और घर पर स्वाध्याय से इनको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया। तो ये एक विशेष बात है कि व्यक्ति अगर घर पर स्वाध्याय करे, मेहनत करे, तो ऐसा नहीं है कि वो सफलता प्राप्त न करे। ये ऐसे ही थे भाई, किसी स्कूल में पढ़े नहीं, कोई इनका अध्यापक था नहीं, ठीक। क्वींस कॉलेज में अस्वस्थता के कारण ये चले आए और घर पर इन्होंने स्वाध्याय किया और एक भाषा का नहीं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, साथ ही फारसी भाषा का भी इनको थोड़ा बहुत ज्ञान था। तो एक बड़ा अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया इन्होंने अपने जीवन में। और फिर कुछ समय बाद ये तहसीली स्कूल जो निजामाबाद में पड़ता है वहाँ पर अध्यापन कार्य करने लगे। तत्पश्चात ये जो है 20 वर्षों तक इन्होंने कानूनगो के पद पर भी कार्य किया, अच्छा कार्य किया। लेकिन सबसे सराहनीय कार्य ये था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काफ़ी समय तक ये शिक्षक रहे और इन्होंने वेतन नहीं लिया, बिना वेतन के ही ये यहाँ पढ़ाते रहे। इनकी मृत्यु सन 1947 ईस्वी, यानी जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई। और लेखन काल कभी कभी पूछता है आपसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, हरिऔध इनका उपनाम है, इनका केवल नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, हरिऔध इनको उपाधि दी गई थी। तो द्विवेदी युग, ये ध्यान रखिएगा कि ये किस काल में इन्होंने लेखन कार्य किया, किस काल के ये कवि माने जाते हैं या किस काल के ये लेखक माने जाते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। और इनकी एक विशेषता थी कि ये 2 भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, खास करके काव्य रचनाएं 2 भाषाओं में लिखी हैं। एक तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में और दूसरा इन्होंने ब्रज भाषा में भी अच्छी रचना इन्होंने की। ब्रज भाषा में इनकी एक रचना उपलब्ध होती है रस कलश, जो बहुत प्रसिद्ध है। और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में जो इनकी एक रचना है उसका नाम है प्रिय प्रवास, जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
आपको नाम याद रखना है, ये पूछा भी जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, नहीं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो इन्हीं का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ही हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। तो इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की। इसके अतिरिक्त वैदेही वनवास भी इनका महाकाव्य है, उसकी भी इन्होंने ही रचना की है। स्फुट गीतों का संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं, 2 लिखे हैं इन्होंने, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। स्फुट गीतों के ये संग्रह हैं, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। तो 2 इनके स्फुट संग्रह ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, ठेठ हिंदी का ठाठ, और इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं, वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं। नाटक का नाम है रुक्मिणी परिणय प्रद्युम्न विजय। ये 2 इनके नाटक भी हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी है इनके विषय में, और आगे की जानकारी नोट्स बनाने के लिए आपको इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, और आप लोग इसको लिखेंगे और स्वाध्याय से, जैसे इन्होंने स्वाध्याय किया, मेहनत की घर पर, और घर पर ही रहकर, जैसा कि आज जानते हैं सब लोग, कोरोना की वजह से विद्यालय नहीं चल रहे हैं, विद्यालय बंद हो गए हैं, मजबूरन बंद हैं, अन्यथा जान चली जा सकती है और जा भी रही है। लगभग 26-27 हज़ार लोग भारत में उनकी मृत्यु भी हो गई है। 10-11 लाख के ऊपर जो है त्रस्त हैं कोरोना वायरस के तहत, इसलिए स्कूल बंद है, मजबूरी है। तो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपको घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप घर पर ही रह करके, ये मान के चलिए कि इस साल आपको घर पर ही रह करके मेहनत करके, ईमानदारी से, ये नहीं कि जब यहाँ स्कूल में थे तो टीचर है, टीचर कहता है, डांटता है, पीटता है, या कहता है कि याद करके आओगे तो डर के मारे याद। अब डर के मारे याद नहीं करना है, आपको अपना भविष्य देखना है और इनसे कुछ सीख लेनी है। इन्होंने घर पर ही मेहनत की, एक भाषा का आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इन्होंने घर पर रह करके 3 भाषाओं का बड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही माना जाए तो ब्रज भाषा भी एक अलग भाषा है, भले ही हिंदी के अंतर्गत ही आती है, लेकिन उसको भी समझना कठिन है। तो ब्रज भाषा में भी इन्होंने रस कलश जैसी रचना लिखी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछी भी जाती है। तो हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि जो भी विद्यालय की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, उसको उसी दिन तैयार करने का पूरा प्रयास करें, ताकि अगर स्कूल नवंबर दिसंबर में खुल जाएं तो आप ये सोचें कि 2 माह में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन कराया जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अगर पहले से तैयार है तो रिवीजन का मतलब होता है। और अगर उसी समय आप सोचें कि 2 माह में हम पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, पास तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे नंबरों से आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए सभी बच्चों से मेरा विशेष अनुरोध है कि विद्यालय की तरफ से जो भी आपको दिया जा रहा है अध्यापकों की तरफ से, उसको उसी दिन तैयार करने का पूरा प्रयास करें। अब तो ना आपको कहीं आना है ना जाना है, आपके पास काफ़ी समय है। आप चाहें तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। और विद्यालय में टेस्ट होते थे आपके, तो अपना टेस्ट आप स्वयं ले सकते हैं कि हमें याद हुआ या नहीं हुआ। रख लीजिए, याद करने के पश्चात जैसा कि मुख्य बिंदु हमने लिखे हैं, आप इसको अपनी तरफ से याद करें और याद करने के पश्चात जो है स्वयं लिखें और फिर अपनी कॉपी से मिलाएं कि हमने क्या छोड़ा है, हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, हम क्या बोल रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही।